फर्ज और इंसानियत का जब मिलान होता है तो नजारा कुछ और निकल के आता है। जी हाँ, आज हम हैं आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में, और यहाँ एक रोगी की, एक मरीज की इस तरह से देखभाल की गई कि वो स्वस्थ हो गया, और उसकी भाषा से उसके परिवार का पता लगाया गया। क्या पूरा प्रकरण है, किस तरह से मरीज आगरा पहुंचा और उसकी ट्रीटमेंट किया गया, परिजनों को तलाश किया गया। हमारे इस बच्ची बात करने के लिए हमारे साथ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश राठौर जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरा क्या मामला रहा, किस तरह से मरीज आपके पास पहुंचा, और ये परेशानी क्या थी और क्या निकल कर आया? जी, ये मरीज करीब 2 साल पहले अलीगढ़ पुलिस के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सालय आगरा में भर्ती कराया गया था। उस समय इसको अपना होशावास नहीं था, कपड़े पहनने का, भोजन का और अपना पता भी इसको पूरी तरीके से ध्यान में नहीं था। तो इसका उपचार कराया गया। उपचार के बाद इसकी हालात में धीमे-धीमे सुधार हुआ। सुधार होने के बाद यह पूरा एड्रेस नहीं बता पाए। इनकी भाषा भी अलग थी, मराठी। शुरुआती दौर में तो ये लगा शायद ये बीमारी की वजह से टूटी-फूटी बातचीत कर रहे हैं। इनकी भाषा में जब पालघर शब्द आया तो पालघर पे जो इन्होंने माइलस्टोन्स बताए थे, उन माइलस्टोन को ट्रैक किया और इनके जो थाना था उसका सीयूजी नंबर पर संपर्क किया गया, और सीयूजी नंबर पर संपर्क करके उनसे अनुरोध किया गया कि पेट्रोलिंग पार्टी जो जाती है तो गांव के सरपंच से बात कराए कि ऐसा कोई व्यक्ति क्या उनके गांव से गायब है। तो सरपंच ने उसकी पहचान की और पहचान करते हुए उनके परिवारजनों से बातचीत कराई। इस तरीके से हमें पता चला कि यह व्यक्ति 4 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर से गायब हुआ। गायब होने से पहले चूंकि मानसिक स्थिति धीमे धीमे खराब होने लगी थी, तो परिवारजन ने, समाज ने इसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करना शुरू किया था, जिसके कारण ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे और अचानक से एक दिन गायब हो गया। तो 4 साल के लंबे अंतराल में उन्होंने मान लिया था शायद ये व्यक्ति कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो गया और शायद इस दुनिया में ना हो। और जब उनके परिजनों को सूचित किया गया कि व्यक्ति सही सलामत है, इलाज ले रहे हैं और इलाज से बहुत सुधार है, उनके घर वालों से जब बात कराई गई तब उनको पता चला उनके बेटों की शादी हो गई है और वो दादा बन गए हैं। तो दोनों तरफ से खुशी का कोई ठिकाने रहा। बच्चों को अपने पिताजी मिल गए और जो हमारे जो व्यक्ति जिनका हम लोग उपचार कर रहे थे उनको अपने बेटे और नाती मिल गए। तो इतना लंबा जो अंतराल था, इतना वक्त बीता है जब परिवार से मिलना नहीं हो पाया, खासतौर से आगरा की जो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, जो आप निदेशक हैं, यहाँ की बात करें तो किस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया, किस तरह से देखभाल की गई, और क्या परेशानी निकल कर आई थी बीमार में? जी, इनको गंभीर मानसिक रोग था जिसके कारण व्यक्ति अपनी याददाश्त, अपनी होश-हवास और अपने जो व्यवहार है उसको व्यवस्थित नहीं रख पाता। इवन बातचीत में जो उसके शब्द होते हैं, शब्द व्यवस्थित नहीं हो पाते, जिसके कारण वो जो कहना चाहता है सही-सही वो शब्द उसके जो मैसेज है उसको कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो ये जो गंभीर मानसिक रोग था जिसके कारण इसको यहाँ भर्ती कराया, उसका उपचार किया गया। उपचार के लिए औषधियों के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा किया गया। इसके साथ-साथ उसको खेल-कूद की बाकी व्यवस्था, मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उसकी दिनचर्या को नियमित किया गया और धीमे-धीमे उनके स्वास्थ्य में इस प्रकार सुधार आया। एक बड़ी मिसाल के रूप में जा रहा है जो एक संदेश कि एक तरफ आपने फर्ज निभाया, दूसरी ओर इंसानियत का संदेश दिया कि व्यक्ति जो परिवार से गुम है, परिवार को खो चुका है, उसे स्वस्थ करने के बाद परिवार तक मिलाने का काम किया। तो किस तरह से वो भाषा को लेके आपने मिलान किया, ट्रेस किया और उसके परिवार तक पहुंचे? जी, सबसे पहले जो शब्दावली थी, शब्दावली में जो शब्द इस्तेमाल किए उसने, जो पालघर और उसके आसपास के जो गांव या तालुका जो बताए थे, उन तालुका को जब ट्रैक किया गया तो उनकी लोकेशन महाराष्ट्र में आई, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि ये भाषा मराठी है। मराठी भाषा के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी या ब्रज भाषा से मिलते जुलते हैं। तो उस लोकेशन को ट्रैक किया इस तरीके से। लोकेशन को ट्रैक करने के बाद फिर हमने ध्यान दिया कि मराठी है, तो जो कुछ मराठी जानने वाले लोग हैं उनकी मदद ली, और उस लोकेशन की मदद से जब उनके घर वालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने सब जो भी जानकारी थी उसकी पुष्टि की, और उन्होंने जो लापता की सूचना दाखिल की और पहचान के जो भी अभिलेख हैं उसके पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में उनको यहाँ बैठा था। पैसा कमाने वाला व्यक्ति था, करीब एमएनसी में काम करता था, 60-70 हजार रुपए प्रति माह कमाता था। इसने अपने पारिवारिक दायित्वों का अपनी मिड लाइफ तक बड़ी बखूबी से निर्वहन किया। तो परिवार इसके प्रति बिल्कुल कृतज्ञता का आभार व्यक्त कर रहा था। इसके साथ साथ जो
परिवार को वापस रियूनाइट करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के कर्मचारियों के द्वारा जो प्रयास किए गए थे, उसके लिए वहाँ के सरपंच के साथ साथ वहाँ के समाज के प्रमुख लोग, उनके फोन आए और उन्होंने संस्थान के लिए धन्यवाद प्रेषित किया और बड़े भाव के साथ में अपना ये धन्यवाद का शब्द प्रेषित किया। देखिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश राठौर जी हैं, जो निदेशक हैं आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने परिवार से गुम हो गया और परिवार उस व्यक्ति के मिलने की आस को छोड़ चुका, लेकिन कहीं की भी कारणों से वो व्यक्ति आगरा पहुंचा और आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में उसकी देखभाल की गई, इलाज किया गया, स्वस्थ किया गया। इतना ही नहीं, इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उसे स्वजनों यानी परिजनों तक मिलाने का भी काम किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।